साबिक सदर अंजुमन ताजराम इंतहाई मुतहर्रिक रहनुमा राजा अंसर याकूब साहब कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जितने भी मुकर्रीन ने बातें की हैं सारी खूबसूरत बातें थी। देखें, डरने में के दो किस्म के हम उनसे चीज़ें मनवा सकते हैं या फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो ये होता है कि डरना एक असूल के लिए है कि हमें बिजली के मसाइल हैं, हॉस्पिटल के मसाइल हैं, रोड के मसाइल हैं। एक डरने का एक मकसद है कि ये जो तारीखें होती हैं ये शऊर के लिए भी होती हैं। हमारा जो माजी में रवैये रहे, हमारे जो किरदार रहे, उसमें बेशुमार कमी कुताहियां थी, जिस वजह से आज हम यहाँ पर धरना दे के बैठे हुए हैं। देखिए ना, जब हम किसी को ब्लेम करते हैं तो उससे पहले हमारे रवैये मौजूद हैं, हमारे वो गलत रवैये मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर धरना दे के बैठे हुए हैं। दुनिया 2024 के साथ चल रही है, हम 1990 और 95 के उस सन में आज उस तरह की हम लाइफ गुजार रहे हैं। यहाँ पर चूंकि अदारों की भी बात हुई, सियासी लोगों की भी बात हुई, मैं आपको बताऊं कि हमारे रवैये कहाँ पर गलत है। मुझे याद है जब आज़ाद कश्मीर भर में तारीख चल रही थी, वो चाहे लॉन्ग मार्च की सूरत में थी या रोड बंद करने की सूरत में थी, शटर बंद करने की सूरत में थी, हमारे यहाँ खित्ते में क्या हो रहा था, ये मखसूस चीज़ें हमारे हल्के में जो हो रही हैं वो आज भी हो रही है। वो आज कल परसों तरसों आप दोबारा देखेंगे। होता क्या है, हमारे रवैये क्या, आपने मुहावरा सुना हुआ है कि अपने एक पाव गोश्त के लिए हम पूरी भैंस ज़बह करवा देते हैं। यहाँ पर इर्द गिर्द में बस्ती में ट्रांसफार्मर पर पूरी हमारी सियासत खड़ी होगी। अब यकीन करें, हल्का 5 की पूरी सियासत जो है आज एक ट्रांसफार्मर पे खड़ी हो गई। एक तो हम माला के चक्कर से बाहर नहीं निकल रहे, वो हमने गुलामी का एक पटा समझ लिया है कि शादियों पे भी माले इतनी, वो अब यकीन करें मैं हैरान होता हूँ कि हम इतने ज़हनी गुलाम हो गए, हम इतने अकीर हो गए कि हम कोई बंदा आ रहा है यार, शादी में आ रहा है, उसको भी आप गले में मालू से ला देते हैं। बाइज़्ज़त तरीका ये होता है 4 कदम 10 कदम उठ के आगे चले जाए। और भाई जिन लोगों की वजह से आज हम भुगत रहे हैं, कल वो यहाँ पर किसी शादी में आएंगे, किसी जगह पे आएंगे, आपने 150-200 माले उनके गले में ला देना, तो फिर हमारा इस धरने का मकसद किधर गया? हमारी ये जो बातें सुबह से हो रही हैं उनका मकसद तो आप उन लोगों ने फोत कर दिया ना। वो ट्रांसफार्मर आपने कभी सोचा? अब बाजार में कोई चीज लेते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो अपने बच्चों को उस चीज के ऊपर जो लिखा होता वो पढ़वा दिया करें। आप 3000 या 4000 का एक तेल का गैलन लेते हैं, कभी उसके ऊपर टैक्स पढ़वा दें अपने बच्चों से कि देखें कि मैंने आज टैक्स कितना दिया है। वो टैक्स किसको देते हैं? वो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये शराब मिलती है, ये सेहत का निजाम मिलता है, ये तालीम का निजाम हमारा चलता है। तो भाई जब हमें ट्रांसफार्मर मिलता है तो बकारियों की तरह क्यों लेते हैं हम? इसका मतलब है हमारा ये जो गवर्नमेंट होती है, ये जो अब्दे होती है, ये रियासत के हर फर्द की बुनियादी जरूरत, इसकी जिम्मेदारी होती है। आपने कभी तसव्वुर किया कि आपका वोट, अब यकीन करें 10 लाख से भी ज्यादा ऊपर उसकी मालियत में, चूंकि हम पैसों में तोलते हैं ना वोटों को, तो फिर मैं आपको आज बता दूं कि आपका एक वोट है वो 10 लाख से भी ऊपर मालियत का है। अगर बिकते हैं तो कम से कम ठीक तरीके से बिके ना। ये क्या कुछ जेब से देता है आपको ट्रांसफार्मर? पूरी सियासत आप यकीन करें सोशल मीडिया पर भरी है। मैं कहता हूं कि जो लोग ऐसी सियासत करते हैं, सोशल मीडिया पे लिखने वाले, अखबारों पे लिखने वाले, ये पोस्टर लगाने वाले, खुदा यार हम इतने बकारी हो गए, हम इतने पेशावर बकारी हो गए कि एक ट्रांसफार्मर के लिए हम जमात छोड़ रहे हैं। भाई अपने फैसलों पे तो हम कम से कम अपने गिरबानों में तो हम जांगी मर। वो वज़ीर आज़म ने कोली में कहा था अपने गिरबान में जीता चाहती मारो ना। सोचा है कभी हमने एक खंबे के लिए यार अपना हक के लिए कम से कम अपने हक को तो समझो ना कि हमारे हक क्या बनते हैं। ये इनकी देखे ना, वोट के बदले अगर आपको कोई चीज मिलती है, ठीक है, रोड मिलती है, कोई गली मिलती है, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के आप यकीन करें जितने भी हमारे हल्के में काम हो रहे हैं, ये गलियों मल्लों में छोटी सड़कों, ये बलदियाती लेवल के काम है। ये इन लोगों को देखे ना 32 साल बाद ये नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि इक़्तिदार जो है वो इनके जिस तरह ये
یہ بھٹو صاحب نے بات کیا کہ 200-250 خاندان ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ اقتدار جو ہے نچلی سطح پہ جائے، یہ کبھی نہیں چاہتے. چونکہ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ اسٹوڈنٹ یہ یونین پہ پابندی نہیں تھی، تو آج بھی اسمبلی میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ یونین سے اوپر آ کر اسمبلی میں چلے گئے تھے. بنگلہ دیش میں کس نے چینج لایا ادھر؟ وہ نوجوان، وہ سکول کے نوجوان، وہ طالب علم، وہ اٹھ کے وہ جبر کا دیکھیں نا. بنگلہ دیش کے پاس 60 ارب ڈالر جو ہے ان کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے. معیشت جو ہے وہ اپنی جگہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو جبر کا نظام ہے، اب دیکھیں نا جبر نہیں ہے. یہاں پر کوئی ہاسپٹل کی بات کر رہا تھا کہ آج ایک ہماری ماں بہن فوت ہوئی ہے. دیکھیں کتنے ہمارے یہاں پر ایک بات سمجھنا میڈیکل کے حوالے سے، فالج اور ہارٹ پرابلم. جس خاندان میں یہ حادثہ ہوتا ہے نا، اب یقین کریں اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کریں. فالج کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو 1-2 گھنٹے کے اندر فرسٹ ایڈ ملنی چاہیے. اگر جب بی پی 200 سے اوپر چلا جاتا ہے، ہارٹ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی فرسٹ ایڈ یہاں پہ ہے ہی نہیں، گورنمنٹ نے دی ہی نہیں. اسپتال والوں سے تو وہ گلہ تب کریں گے نا جب اس کی فرسٹ ایڈ یہاں پر ہوگی. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. خدا کی قسم جب 2 گھنٹے پنڈی ٹریول کرتے ہیں، میرپت ٹریول کرتے ہیں اور 4 گھنٹے پنڈی ٹریول کرتے ہیں، ان چیزوں کو سوچیں. یہ ہمارا حق ہے. یہ ہسپیٹل کے جو اس کو فنکشنل ہونا، یہاں پر سہولیات ہمارا حق ہے. یہ کوئی احسان نہیں کرے گا. ایک اکثر لنک روڈ کے حوالے سے کہ ہمارا دیرینہ مسئلہ ہو گیا، حل ہو گیا. بھائی جب دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا تو شکر گزاری کس بات کی؟ شکر گزاری وہ ہے کہ اگر ہمارے یہ معاملات آج سے 20 سال پہلے ہوتے. میں نے پچھلے یہاں پر پروگرام میں کہا تھا کہ بدقسمتی سے 2024 کے تقاضے تو یہ تھے کہ نوجوانوں کو یہاں پر اچھی تعلیم ملے، یونیورسٹی ملے، اسٹیڈیم ملے ان کو، کہ ہمارے نالوں میں جا کر ہمارے بچے کھیل رہے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ ہمارے پاس کھیلنے کی جگہ نہیں ہے بچوں کے لیے. بچے آج اپنی وہ انرجی جو ہے وہ ساری موبائل پہ کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے گراؤنڈ ہی ختم ہو گئے. قبضے ہو رہے ہیں، جنگلات پہ قبضے ہو رہے ہیں، ہمارے جنگلات تباہ ہو گئے. کوئی ایک بندہ معطل ہوا، ہمارے جنگلات تباہ ہوئے. آپ کو پتہ ہے بارش ہوتی ہے تو سلائڈنگ ہو کے ساری جو مٹی پتھر سڑک پہ آ جاتے ہیں. حادثات کتنے ہو چکے ہیں. یہ خدا را اپنے رویے دیکھیں، جب تک ہم اپنے رویے نہیں بدلیں گے، جب تک ہم بصیرت کشمیری کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک کچھ بھی چینج نہیں ہونے والا. اگر فرض کریں گریڈ اسٹیشن مل جائے، ٹویٹر مل جائے، کیا ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نہیں. جب تک یہ اداروں کی بات ہو رہی تھی، ڈی سی، ایس پی، اے سی کی، جب تک ہمارے رویے نہیں بدلیں گے یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم اپنے اندر چینج لائیں نا. ہمارے دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں ہمارے مفاد اور ہمارا نقصان مشترک ہے. تعلیمی نظام اگر آج وہ دیکھیں کتنا ہمارا سرکاری تعلیمی نظام کہاں چلا گیا، سارے بھگت رہے ہیں نا. صحت کا نظام سارے بھگت رہے ہیں. کوئی پارٹی ایسی تو نہیں ہے جو زیادہ مستفید ہو رہی ہے. بجلی کا نظام سارے بھگت رہے ہیں. تو آج 40 وولٹیج ہماری بجلی ہے. یہاں پر مختلف تجاویز چونکہ زیر غور ہیں. ایک بات میرے ذہن میں ہے، میں وہ کر دوں. دیکھیں آج جب 9 بجے یہاں سے راستہ بند ہوا، میں نے بھی اپنی گاڑی نیچے کھڑی کی تو وہاں سے کچھ مسافر بیچارے خواتین پیدل ادھر ادھر جا رہے تھے. دیکھیں ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے منسٹر، ایم ایل اے، وزیر اعظم جو بھی ہے یا اداروں میں بیٹھے ہوئے، تکلیف ہم اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ سوالیہ نشان ہے. کرنا کیا چاہیے بھائی؟ تحصیلدار صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ان کی خدمات ڈی سی صاحب یا جو بھی ہے وہ واپس لیں، یہ یہاں سے چلے جائیں. کوئی سرکاری گاڑی دیکھیں ہمارے مسائل جڑے ہیں دفاتر سے، ہمارے مسائل جڑے ہیں دفاتر سے، سرکاری پلیٹوں سے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر کوئی اس سرکاری پلیٹ کا ایسا نہیں ہے تو وہ اپوزیشن میں وہ ادھر آ کے بیٹھے. اگر وہ نہیں بیٹھے تو پھر ذمہ دار ہے وہ. اگر کوئی ہمارے ساتھ آ کر کھڑا نہیں ہو رہا، وہ چاہے اس نے الیکشن لڑا ہے، جس پارٹی کو وہ ذمہ دار ہے. جو لوگ دفاتروں میں بیٹھے ہیں جن کے سرکاری پلیٹ ہے، ان کے لیے یہ اعلان کر دیں کہ جب تک ہمارے یہ مطالبات حل نہیں ہوتے وہ اس حلقہ میں داخل نہیں ہو سکتے. ان کو تکلیف دے نا، اپنے لوگوں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟
ان को क्यों ना हम तकलीफ दें, उनको पेन क्यों ना दें। आज ऐलान कर दें कि कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर, एसी तहसीलदार यहाँ से इनकी खिदमत वापस लें। हमें नहीं चाहिए, हमें इनकी खिदमत नहीं चाहिए। हमें जब तक हमारा हक ना मिले, क्यों हम एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, शटर डाउन कर रहे हैं, रोडे बंद कर रहे हैं, ये ठीक है। तकलीफ में सारे ऑप्शन जो वो चलते हैं, हम सब इसके माहिती है। जो कोर कमेटी फैसला करेगी वही आखिर होगा। देखें ना, कोर कमेटी पर आपका इत्मीनान है, अब तक सारे मामला ठीक चल रहे हैं। लेकिन जब तक आप इनको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, इनको पेन नहीं देंगे, तब तक हमारे मजे से भाई मजे से उनके गिर जो मशीर है ना, वो सब अच्छा की। वो हसीना वाजिद जो भागी है ना इंडिया में, उसको भी उसके मशीर, उसका खाना गर्म था। जब उसको वहां से भागना पड़ा, उसका खाना गर्म था। इनके जो इर्द गिर्द यहाँ पर हमारे गली महल्लों में, बाजारों में सहूलतकार बैठे हुए हैं, जो इनको कहते हैं ये उठ जाएंगे। भाई 37 दिन हो गए, खुदा रहा 40 दिन का चिल्ला भी अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। 40 दिन तक 100 गम मनाते हैं। 40वें के बाद मैं कहता हूँ उठ जाए और ये ऐलान कर दें कि दमाल में भी धरना बैठ जाए, बरनाम में भी बैठ जाए, मैदाटोन में, कालाटान में, सब जगह कोई सरकारी गाड़ी, कोई सरकारी झंडा, कोई सब्ज प्लेट हम उसको हल्के में दाखिल नहीं होने देंगे। इनका बाप ही यकीन करें, आपको आपके मसाइल का हल जो है वो यहाँ पर बचा देगा। ये क्या नहीं होता जब तक हम इनको तकलीफ। वो देखे ना, एक्शन कमेटी कहाँ से चली, वो हमारे उधर 3 बेचारे लोग शहीद हो गए, उनके खून की वजह से आज हमें 3 रुपए, आप यकीन करें उनकी जो कुर्बानी है, जो एक्शन कमेटी ने यार आज आपको फायदा पहुंचा दिया पूरे आजाद कश्मीर ने। पूरे 75 साल में कोई हुक्मरान आपको इस तरह का फायदा नहीं पहुंचा सका। मेरा बिल आता था 10, 12, 15 हजार, पिछला मेरा बिल है 1000 रुपया। इससे बड़ा आप क्या फायदा? जिसका 4000 आता था उसका 400 आ रहा है। सलाम है भाई, उसका सलाम है उन बेटू को, कश्मीर के बेटू को। उन्होंने हमारी भी लाज रख ली। हमने बेशुमार कमियां कुताई हैं। हम जब उधर वो तारीख चला रहे थे, हम इधर माले डाल रहे थे। जनाब वो शादी में आ रहे हैं, माले डाल रहे हैं। वो इस माले ने खुदा की कसम हमारी सत्यानाश, वो माले इधर इत्तेफाक बट खड़ा है यार, किधर है वो जिसकी वालदा डायलिसिस इस चीज को डाले। खुदा की कसम 2-3 करोड़ का प्रोजेक्ट ये शख्स अकेला लेकर निकला था। और आज चोई के उन सपूतों को भी सलाम है। राजा मुजम्मल साहब है, राजा वसीम साहब है, वो बट तारक साहब है, जिन्होंने मशीनें लेके दी। डायलिसिस का मरीज जब 2 घंटे ट्रैवल करता है ना, तो वापस आता तो उसको पता होता है, उसकी फैमिली को पता वो किस तकलीफ। इन जैसे लोगों को माले डाले, इन जैसे लोगों के साथ अमल करें, उनके साथ अमल करें जो अपनी मदद आप रोडे बना रहे हैं। और यार सबसे ज्यादा जो प्राइवेट इन्वेस्ट हो रही है वो मेरे और आपके हल्के में हो रही है। करोड़ों के प्रोजेक्ट जो लोग अपनी जेबों से लगा रहे, लेकिन नारे सबसे ज्यादा जिंदाबाद, सबसे ज्यादा माले भी मेरे हल्के में पड़ रहे। वो गुलामी के पते को निकाले ना, खुदा की यार आप अपने एक पाव गोश्त के लिए, एक मुलाजमत के लिए, एक छोटी सी लिंक रोड के लिए पूरे चढ़ोई को आपने 1980 की दहाई में डाला हुआ। आज तक हम क्यों नहीं कामयाब हो रहे? उनको पता यहाँ के ऐसी फोर्स मौजूद है, बगैर तनख्वाह वाली फोर्स मौजूद है कि जब वो आएंगे तो माले लेके इधर चौक में लाइन, इससे भी बड़ी लाइन मैंने देखी है, जब वो आते तो उनको माले डालते हैं। भाई कोई एक कारनामा मुझे बता देना 30-32 साल में चोई में एक ही माध्यम हो जाए था, मेजर मरसदाद। इज्जत के अक्सर लोग कहते हैं इज्जत और शोहरत में फर्क है। शोहरत वो है कि यहाँ पर हमारे वो इमरान मुगल है, उसकी भी बहुत शोहरत है, पूरे पाकिस्तान में भी उसको लोग जानते हैं। किरदार हुआ जो मेजर मरसदाद का था कि जब वो फोत हुआ तो दुश्मन भी आकर उधर रोए। ये किरदार होता है। एक तबका अगर आपके पास खड़ा हो जाता है, आपके दुआले हो जाता है, आप उसको इज्जत समझते हैं? नहीं, ये शोहरत है। और ये शोहरत कब्र के साथ खत्म। बहुत से बड़े बड़े नाम आजाद कश्मीर में आए, पाकिस्तान में आए, लेकिन आज उनका नाम लेवा नहीं है। अयाद खान मैंने नहीं देखा हुआ, आपसे अक्सर लोगों ने अयाद खान नहीं देखा हुआ। बाखुदा महीने में एक दफा यार किसी के मुंह से सुनते हैं अयाद खान ने यहाँ पर बहुत काम किया। क्यों लोग याद करते हैं यार? वो 5 फुट का जाना था, आज भी उसको लोग याद करते हैं। क्यों? उसका किरदार था। किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं। ये शोहरत जो होती है ना, वो जिंदगी के साथ है। कब्र में चले जाओ, शोहरत खत्म। शुक्र करते हैं लोग यार, ये बला हमारे ऊपर जो मुसल्लत थी, अल्लाह ताला ने इसको उठा लिया। ये ऐसे हालात पैदा ना करे। अगर